जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बताने जा रहा हूं कि किन दवा और खाद को आप अपने घर पर रख कर के खेती करें। किसान साथियों, खेती में देखिए कॉस्ट कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लागत को कम कर लें, सही दवा को सही समय पर अगर डालेंगे तो खेती में खर्चा अमूमन तौर पर कम आएगी। आज मैं आपको 8 इंसेक्टिसाइड, 8 फंगीसाइड और 8 फर्टिलाइज़र कॉम्बो बता दे रहा हूं, जिनके सहारे आपकी खेती एकदम सुपर होगी। किसान साथियों, बहुत महंगे दवा की खेती में ज़रूरत नहीं है, बस आपको जानना है कि उस बीमारी में सटीक दवा क्या लगेगी। तो इसी कड़ी में चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी दवा चला रहे हैं एक बार मेरे सिर्फ ये 8 फंगीसाइड, 8 इंसेक्टिसाइड और ये 8 जो है भोजन, इनको अपनी खेती पर अप्लाई करके देखिएगा। संभवतः खेती में रोग बीमारी एकदम कम से कम आएगा। किसान साथियों, खेती में देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दूँ वीडियो से पहले कि जो नाम बता रहा हूँ आप वही दवा लीजिएगा। ऑनलाइन मिले तो ऑनलाइन अच्छे साइट से लीजिएगा, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है। और कभी भी उसका टेक्निकल खोज के लेकर के यूज नहीं करिएगा। टेक्निकल पर काम नहीं होता, एकदम मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, नाम पर काम होता है। तो आप जो है खीरा, करेला, लौकी, भिंडी, तरबूज, जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, मिर्च, सिर्फ बैगन और मिर्ची बाद करके सारी फसलें इन दवाओं से हो जाएगी। देखिए, बैगन, मिर्ची और शिमला मिर्च ये ऐसी फसलें हैं जिनके बलबूते पर बड़े कंपनियों की दुकानें चलती है। बैगन में हर वो खाद लग जाएगा, वो राक्षस पौधा है, और हर दवा को हजम कर लेगा। तो इसीलिए बैगन और मिर्ची, शिमला मिर्च में ये आपका काम इन दवाओं से नहीं चलेगा, उसके लिए स्पेशल चाहिए। आज जो मेरा मोटो है वो खीरा, गर्मी में आप जो खीरा करेंगे, करेला करिएगा, लौकी करिएगा, भिंडी करिएगा, ये पम्पकिन करिएगा, ये तरबूज करिएगा, सभी फसलें हो जाएगी, बस बैगन, मिर्ची और शिमला मिर्च नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो है फंगीसाइड कौन कौन सा चाहिए। तो सबसे पहला जो है 1 नंबर पर ब्लू कॉपर जो है, इसी को लीजिएगा। क्रिस्टल कंपनी का ब्लू कॉपर 500 ग्राम का पैकेट आपको 380 रुपया से 400 रुपया में मिल जाना चाहिए। जो बोल रहा हूँ नाम सुन ले, पहला है ब्लू कॉपर। दूसरा जो है आपको एक एंटीबायोटिक चाहिए, स्टेप्टोसाइक्लिन या टैगमाइसिन या प्लांटोमाइसिन, ये तीनों में से जो मिले एक ले लीजिएगा। मैं स्टेप्टोसाइक्लिन सरकारी है उसी का यूज करता हूँ। स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक 2 नंबर। तीसरे नंबर पर हमारा जो है वो है रेडोमिल गोल्ड, सिजेंटा कंपनी का ही लीजिएगा। और नहीं तो आप में से अधिकांश लोगों का है, अरे इसमें भी तो आपका साइमोक्सिल और मैंकोजेब है, तो चलो ना दूसरा कंपनी का, वही तो टेक्निकल है। मत जाइएगा, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, सिजेंटा का ही लीजिएगा। ये तीसरे नंबर पर आ गया मेरा रेडोमिल गोल्ड। चौथे नंबर पर एक थोड़ा सा हम 2 फंगीसाइड महंगे रखेंगे इसमें। कौन सा है ना, वो है जेम्प्रो। अगर आप बेल वर्गीय फसल किए हैं तो जेम्प्रो ज़रूर रखिएगा घर में, वो स्टॉक मने एक ये के लिए। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वो है एमी स्टार टॉप, एकदम ज़रूरी है। एमी स्टार टॉप के बदले में अगर आपको लेना है थोड़ा सा सस्ता चाहिए, तो बस मैं यही कहूँगा कि पीआई का एरिगाटो लीजिएगा। एमी स्टार टॉप थोड़े से महंगे, उससे सस्ता है पीआई का एरिगाटो। कंपोजिशन पर नहीं जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बायर कंपनी का एंट्राकॉल, एकदम सस्ते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको जो है चाहिए इंडोफिल का आता है एक आपका, ये जिसमें
करजेट ले लीजिएगा, नहीं तो इंडोफिल का ही सेम टेक्निकल देख के आप ले सकते हैं। तो वो करजेट ले लीजिएगा कोर्टेवा का, और नहीं तो इंडोफिल का जो वही नाम से आता है मॉक्सिमेट, वो ले लीजिएगा। तो करजेट ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे हैं। एक चाहिए आपको फ्लिक्स सुपर। किसान साथियों, ये 8 नाम फिर से एक बार आप सुन ले। पहले ब्लू कॉपर, स्टेप्टोसाइक्लिन, रेडोमिल गोल्ड, जेम्प्रो, एमी स्टार टॉप, एंट्राकॉल, करजेट, फ्लिक्स सुपर, और ये एक सोफिया जिसमें हेक्साकोनाजोल प्लस मैंकोजेब है। आपकी खेती सुपर हो जाएगी और कोई फंगिसाइड का यूज नहीं होगा। ये 8 में से सब लगेंगे नहीं, लेकिन घर पर यदि रहे तो अगले साल काम आ जाएगा। ये 8 को ही आप अपने ध्यान पर रखिएगा। घर पर ला की कोई ज़रूरत नहीं। अपने दुकान, जिस दुकान से माल लेते हैं उनको बोलिए कि ये सब दवा स्टॉक में रखिए, जब ज़रूरत हो अपना ले आइएगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा ये फंगिसाइड। इंसेक्टिसाइड की अगर और हम बढ़ें तो इंसेक्टिसाइड में पहला है सिजेंटा की एक तारा, दूसरा है बायर का कॉन्फिडोर, इमिडाक्लोरोपिड। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा झोल होता है। कॉन्फिडोर 360 रुपया है 100 ml का, बहुत अच्छा है। और आप सस्ते के चक्कर में जाके फंस जाते हैं तो एकदम दूसरा नहीं, इमिडाक्लोरोपिड में लीजिएगा तो बायर का कॉन्फिडोर ही, नहीं तो एक नाम मैं बता दे रहा हूँ, प्लांट रेमेडी का A1 100 ml का कीमत 140 में आपको मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा इंसेक्टिसाइड। तीसरा जो रखना है आपको मकड़ी नाशक के लिए, एक रखना है या तो धानुका की ओमाइट ले लीजिएगा, और नहीं तो मैं इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बोलता हूँ, ओमाइट में रिजल्ट मिलता है इसलिए बोल रहा हूँ, ओमाइट ले लीजिएगा। नहीं तो इंडोफिल का सिथमाइट बहुत अच्छा होगा। तो मकड़ी नाशक के लिए ओमाइट, नहीं तो सिथमाइट। ओबेरोन भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ओमाइट सस्ते हैं, सिथमाइट सस्ते हैं, आप ये दोनों में से कोई एक रखिएगा। तो ये चौथा इंसेक्टिसाइड हो गया मेरा, तीसरा हो गया ओमाइट। चौथा में है घराडा की काइट। मत सब्स्टिट्यूट करिएगा, बेल वर्गीय फसल किए हैं तो काइट चाहिए ही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपको फिप्रोनिल 5%। बायर कंपनी रिजेंट के नाम से बनाती थी, अब बंद कर दिया है। तो आप महावीरा 80 ले लीजिएगा, घराडा का अच्छा है, और नहीं तो टाटा का सोनिक फ्लो भी ठीक ठाक है। लेमडा साइलोथ्रिन के लिए सिजेंटा की कराटे लीजिएगा, सस्ते हैं, अच्छे हैं। सोलोमन बायर का ले लीजिएगा फल मक्खियों के लिए, और रस चूसक के लिए काल बन जाता है सोलोमन। मोमेंटो एनर्जी चाहिए ही, जब गर्मियाँ पड़ेंगे तो रस चूसक को रोकने के लिए। यहाँ पर मैं एक महंगे इंसेक्टिसाइड रखिएगा। क्या रखिएगा? एक्सपोनस, नहीं तो ओलेक्टो, और नहीं तो सिमोडिस। ये तीनों में से कोई एक, लेकिन मैं कहूँगा एक्सपोनस से रखिएगा, सबसे महंगे, सबसे अच्छे हैं। थोड़ा सा एसिटा रख लीजिएगा। ये हो गया आपका 8 इंसेक्टिसाइड। एक तारा, इमिडाक्लोरोपिड, सिमोडिस, और नहीं तो आपका बोले तो ये एक्सपोनस, नहीं तो ओलेक्टो। ओमाइट मकड़ी नाशक के लिए ओमाइट, नहीं तो सिथमाइट। काइट रखिएगा। फिप्रोनिल 5% वाले, महावीरा 80, नहीं तो सोनिक फ्लो। कराटे, सोलोमन, मोमेंटो एनर्जी, एसिटा। एक बायो इंसेक्टिसाइड आपका रखना बहुत ज़रूरी है, वो है बायो आर 303। या तो वाइट वाश ले लीजिएगा, या तो एक्सपोडस, EXPODOUS, एक्सपोडस। तो बायो आर 303 देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डुप्लीकेट बड़ी मिलता है, बस यही इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर आपको अच्छी कंपनी का, दमन कंपनी का बायो आर 303 मिल जाए तो खीरा में वायरस झांकने भी नहीं आएगा। ये हो गया हमारा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। अब बात आता है कि पोषण के लिए हम क्या रखें, माने जो टॉनिक जिसे बोलते हैं। तो पहला हो गया मेरा ये बायो आर 303, सब काम करेगा, इसको तो टॉनिक में भी रख सकते हैं। चलिए, पहला है मेरा बायोविटा, PI कंपनी का। ह्यूमिक एसिड रखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे।
आपका जो है सरसों खल्ली ज़रूर रखिएगा। अंडा और छाछ तो आपका घर का चीज़ है। जदाम सल्फ़र, अगर खेती में आपको सक्सेस करना है तो जदाम सल्फ़र ज़रूरी है। इसाबियन टॉनिक ज़रूर रखिएगा फूल फल बढ़ाने के लिए। मनुष्य के पीने के लिए ग्लूकॉन डी। ये हो गया हमारा 8 पोषक तत्व। जदाम सल्फ़र, अंडा छाछ, सरसों खल्ली, ये सब ही आपकी खेती को ऊपर बढ़ाएगा। चलिए कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो डीएपी तो आपके यहाँ रहेगी ही, एसएसपी तो मिल ही जाएगी, म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी। बोरोन, देखिए फलों की चमक बढ़ाना है तो बोरोन रखिएगा टाटा कंपनी का, नहीं तो एरिज कंपनी का, नहीं तो यारा कंपनी का। बोरोन देखिए खेती में सफलता पाना है तो बोरोन ज़रूरी है। जिंक सस्ती वाली कोई भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम सल्फेट कोई भी ले लीजिएगा। 05234 मैं कहूँगा यारा, नहीं तो कॉम्पो एक्सपोर्ट, नहीं तो एरिज, यही 3 का लीजिएगा। 05234, 0050 विषम यारा का ले लीजिएगा या तो एरिज का ले लीजिएगा। और यारा का एक नाइट्रोबोर आता है कैल्शियम नाइट्रेट के लिए, 50 से 60 रुपये किलो आपको मिल जाती है, तो आप उसको रखिएगा। किसान साथियों, बेहतरीन खेती करने के लिए ये दवाइयाँ आपकी हर प्रॉब्लम से जूझ लेगा और इतना लगेंगे नहीं। अगर मैं आपको एक टिप्स बता के रख दे रहा हूँ कि अगर आप खीरा, करेला, लौकी कुछ भी किए हैं तो मैं 5 या 6 स्प्रे शेड्यूल भी इसमें बनाया हुआ मेरा है। एक ही पेज, सिंगल पेज, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है और दवाओं का नाम है और 5 स्प्रे का शेड्यूल है। पहला स्प्रे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्लू कॉपर, बायोआर 303, इमिडाक्लोरोपिड। इनको मिला करके अगर आप 2 स्प्रे ले रहे हैं 8-8 दिन पर, और अगर आपकी फसल में कभी भी वायरस आ गया या कुछ भी आ गया तो फिर आप हमको बोलिएगा। बस कंडीशन इतनी सी कि बायोआर 303 असली होनी चाहिए। बायोआर 303, ब्लू कॉपर, इमिडाक्लोरोपिड, बस यही कॉम्बिनेशन। तो अगर आप मुझसे सीड मंगा रहे हैं तो ये पेज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या जेरॉक्स करा के बीज के साथ पैकेट में ही भेज दूंगा, ताकि आप खेती एकदम बेहतरीन कर सकें। किसान साथियों, चाहे आप खीरा लगाए हैं या करेला लगाए हैं, इधर है बेटा, आपको मैं एक बात तो से आगाह कर देना चाहता हूँ। चलिए आइए थोड़ा सा इधर भी चल लेते हैं कि बीज चुनते समय देखिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, अन्यथा बीज के चुनाव के समय ही सारी गड़बड़ी हो जाती है। इस बार मैंने 12 पत्ता खीरा देश के हर भाग के किसानों को दे करके भेजा, लेकिन इसके अगर मैं रिज़ल्ट की बात कहूँ तो सभी किसानों के ऊपर खरा नहीं उतर पाया। ये किसी के यहाँ बहुत अच्छा हुआ तो किसी के यहाँ जो है ये ठीक ठाक नहीं हुआ। तो जिनका सफल हुआ है वही हमसे लेने का प्रयास करिएगा। जिनको ख़राब निकल गया मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बात यह है कि बीज में बहुत सारी कंडीशन निर्भर होता है कि आपकी मेहनत, जलवायु। और ये बीज पिछला साल, बस यही जान लीजिए, देखिए बेटा, पिछले साल ये जो है सुपर रहा था, लेकिन इस साल फ्लॉप रह गया। लेकिन सभी का फ्लॉप नहीं रहा, जो बड़े बड़े किसान किए हैं एकड़ का एकड़, वो उनका फिर सुपर है। कुछ लोगों का ख़राब हो गया तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और अब मैं बीज देने से परहेज़ भी कर रहा हूँ। जिनका सफल हुआ है वो हमसे ले सकते हैं। साथ में ये पेज का पीडी माने जेरॉक्स मैं आपको बीज के पैकेट के साथ ही भेज दूंगा। और एक बात यहाँ पर मैं और बता दूँ, पीडीएफ भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम 100% आगाह मैंने रोक रहा हूँ कि आप बीज अपने भरोसेमंद दुकान से लें। बीज जो आपको भरोसा हो जिस पर, वही कंपनी का बीज लें। मैं कदापि नहीं चाहता हूं कि किसी किसान की ज़िंदगी मेरे कारण से ख़राब हो जाए। 2 पैसा कमाने के चक्कर में अगर मैं आपको घाटे की ओर ले जाऊं तो ये महापाप होगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो सब बेचना। सिर्फ आप मेरा वीडियो देख के दवाई खाद को लगाइएगा, अच्छा रहेगा। जो लोग विश्वसनीय है
जिनके साथ जिनके पैमाने पर मैं खरा उतरा हूँ वो ले सकते हैं, अन्यथा आपकी खेती को मैं ख़राब करना, इधर देखो ना, ख़राब करना कभी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए तो ये अच्छा है, फलन ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन पिछले साल के जैसा नहीं है, मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। कुछ जलवायु कारक भी रहा होगा, मौसम क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भी कभी कभार बिगड़ जाता है, या तो कंपनी वालों ने ख़राब किया है। तो इसीलिए मैं इस बार किया हूँ, जो बीज का सिलेक्शन किया हूँ, देखिएगा वीडियो का मैंने नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, बीज और नर्सरी का वीडियो देख लीजिएगा, जदाम सल्फ़र का भी वीडियो इसमें डाल दूँगा, हाइब्रिड खाद भी डाल दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो। तो मैं इसलिए इस बार ज़्यादातर हाइब्रिड बीज को चुना, ताकि आप मुझे दोष नहीं लगा सकिएगा। कंपनी के बीज भी सब जब बार सही नहीं उतरता है। तो आज का वीडियो यहीं तक दवाओं का सिलेक्शन पर। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।